नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। खबरों के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे मौसम के ताल्लुक से बड़ी खबर के साथ। जी हां, हिमाचल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां जारी किया गया है। खासकर 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। 16 अगस्त तक मौसम का मिजाज यूं ही खराब रहने वाला है और सबसे अहम ये कि 14 अगस्त तक शिमला के तमाम स्कूल बंद रहेंगे। तो मौसम पर हिमाचल से बड़ी खबर, जहां भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। 16 अगस्त तक मौसम का मिजाज खराब रहने वाला है और सभी शैक्षिक संस्थान 14 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। खासकर तमाम अहम जो सड़क संपर्क मार्ग है वो बंद है, वो अवरुद्ध है। भूस्खलन का दौर भी जारी है और इन्हीं तमाम खतरात को देखते हुए शिमला के स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। लोगों से भी गैर जरूरी तौर पर सफर न करने की लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपील की जा रही है। तो अहम खबर हिमाचल के मौसम के मिजाज के ताल्लुक से, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी है। लगातार यहां भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। शुक्रवार रात से ही लगातार यहां पर बारिश हो रही है। भूस्खलन के तमाम तस्वीरें हम अपने चैनल पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और लगातार अपने चैनल के जरिए ये अपील भी की जा रही है कि गैर जरूरी तौर पर लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भूस्खलन की वजह से किस तरह से यहां पर क्षति पहुंची है और जानमाल की हिफाजत सबसे अहम है और इसीलिए लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। बेहद अहम खबर, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट 8 जिलों मंडी, शिमला, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू और सोलन के लिए बाढ़ की ये चेतावनी जारी की गई है। शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों में शुक्रवार रात से ही बारिश हो रही है और इसी को देखते हुए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर जो प्रमुख मार्ग हैं, जो भी नेशनल हाईवे हैं, वहां पर जाने में काफी एहतियात बरती जाए, इसकी लगातार प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है। तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि मौसम कितना खराब है। भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है और तमाम अहम जो सड़कें हैं, रोड, उनमें कहीं ना कहीं भूस्खलन का खतरा देखते हुए ये तमाम मार्ग अवरुद्ध है। तो हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ट्रांसफार्मर ठप है, साथ ही साथ जलापूर्ति परियोजनाएं बाधित हैं, सड़क मार्ग अवरुद्ध है। भूस्खलन से जगह जगह सड़कों पर आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद है और मौसम को देखते हुए आगे लगातार इस तरह का अलर्ट जारी किया जा रहा है। एक और अहम खबर, भाखड़ा डैम के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। इसको लेकर पंजाब, हरियाणा और निचले क्षेत्रों में लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने इसके लिए सोमवार को चंडीगढ़ में अहम बैठक रखी है। फिलहाल भाखड़ा डैम का जलस्तर 1670 फीट को पार कर गया है। खतरे के निशान से सिर्फ 9 फीट ही ये नीचे है, लेकिन मैनेजमेंट ने खतरे के निशान तक पानी पहुंचने से पहले ही टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल से 17 अगस्त तक मनाली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो मनाली में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा सीएम कई दूसरे कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। 16 अगस्त को उनका आम जनता से मिलने का प्रोग्राम है। सीएम
आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं। अनिरुद्ध सिंह के सवाल उठाने पर बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गाड़ियां और सचिवालय प्रदेश की जनता का है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ऐसी भाषा का प्रयोग तो वार्ड मेंबर तक नहीं करते, जैसे कैबिनेट मंत्री ने मेरे खिलाफ किया। दूसरा नंबर से हो गया ज्यादा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ठंडा है, बरसात लगी हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में मौसम गर्म नजर आ रहा है। अब जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भाजपा और कांग्रेस के बीच में चले हैं, वो काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं। खासकर शिमला जिला के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से कल एक बड़ा हमला विधायक बलवीर वर्मा के ऊपर बोला गया है। अब दोनों शिमला जिला से संबंध रखते हैं। अब बलवीर वर्मा से यही जानेंगे, कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सेब का विषय आपने उसमें उठाया और सामंजस्य बिठाने की बात कही सरकार के साथ बागवानों और आढ़तियों के बीच में। अब अनिरुद्ध सिंह जी का भी बयान भी उसके ऊपर आया है, लेकिन आपके ऊपर एक व्यक्तिगत हमला उन्होंने किया कि आप मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठते हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों को मुख्यमंत्री की तरफ से तुरंत सहायता राशि भी दी जाती है और सचिवालय में आप घूमते रहते हैं, तो एहसान मुख्यमंत्री का मानना चाहिए। आप लगातार हमलावर प्रदेश सरकार। आपने पूरी बात नहीं की है। मैं एक बात माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, मैं भी तीसरी बारी का विधायक हूं और 2012 में एक ही दिन हम दोनों को विधायक का सर्टिफिकेट मिला था। और ये ठीक है कि आप तीसरी बारी मंत्री बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि एक विधायक इंस्टीट्यूशन को इस तरह से आप बोलें। आपने बलवीर सिंह वर्मा पर हमला नहीं किया है। एक हिमाचल प्रदेश के सभी विधायक और देश के सभी विधायक अगर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री सरकार के पास काम कराने के लिए जाते हैं, काम का मतलब ये नहीं है वो कि कोई कटोरा लेकर भीख मांगने जाते हैं। जनता उनको चुन के भेजती है। अपने चुनाव क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने के लिए सभी विधायक सरकार के पास काम कराने के लिए जाते हैं। और माननीय मंत्री महोदय ने बहुत सारी बातें ऐसी कही है, मुझे हैरानी इस बात की है कि सेक्रेटरीट किसी पार्टी की विरासत का नहीं है, न किसी के परिवार की विरासत है सेक्रेटरीट। हिमाचल प्रदेश की जनता की एक सेक्रेटरीट, सभी का अधिकार उसमें जाने का है और सेक्रेटरीट से ही हिमाचल प्रदेश की विकास की गति आगे बढ़ती है। और उन्होंने गाड़ी की बात भी कही है कि गाड़ी में वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गाड़ी में बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे चुनाव क्षेत्र में, ये डिजास्टर का टाइम है आज, वैसे मुझे भी खुद बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसे टाइम में माननीय मंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि आज हम सबको प्रदेश की जनता की चिंता करनी चाहिए। हमारी सड़कें बंद है, हमारे सेब मंडियों में नहीं पहुंच रहे हैं और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। किसी के मकान गिरी है, किसी के खेत गिरी है, जानी नुकसान हुआ है, किसी को चोटें लगी है। बहुत सारी विपदा में हिमाचल प्रदेश फंसा है। आज पार्टी से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, दोनों को प्रदेश की जनता की सूद लेनी चाहिए। जनता की जो आपदा में पड़े है उनकी सेवा करनी चाहिए। हैरानी है कि इस लेवल का आदमी मंत्री बन गए और इस तरह से भाषा का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कड़ी ऐतराज विधायक बलवीर वर्मा की तरफ से कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर जताया गया है और इनका कहना है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग वार्ड मेंबर तक नहीं करते। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा को साथ लेकर चलने में फेल हो गए हैं और कांग्रेस में विधायक और कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे हैं। यहां बिक्रम सिंह ने मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर भी सीएम सुक्खू पर सवाल खड़े किए।
हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक माहौल आजकल पूरी तरह से गर्म है। हालांकि दौर आपदा का है और बारिशें लगातार जारी हैं, तापमान गिर रहा है, लेकिन जो राजनीतिक तापमान है ये लगातार बढ़ रहा है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राणा की तरफ से ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के ऊपर सुधीर शर्मा जो कांगड़ा से विधायक हैं वो उनका एक कमेंट आता है और काफी चर्चा इन दोनों की रहती है। अब क्या इसके मायने निकाले जाएं, राजनीतिक मायने, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह, इनसे हम बात करेंगे। सर, कांगड़ा जिला आजकल सेंटर बना हुआ है पूरी राजनीतिक हलचल का। सुधीर शर्मा का कमेंट हम देख रहे थे राजेंद्र राणा की पोस्ट में। कांगड़ा आज बड़ा नहीं हुआ है। राजनीति के अंदर कांगड़ा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। समय समय के ऊपर जब आप लोग मिलते हैं तो मैं ये बोलता भी हूं कि जब भी कांगड़ा के साथ भेदभाव किसी ने किया है तो उसका रिजल्ट, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और यही हाल सुखविंदर सिंह सुक्खू का होगा। हमने पहले भी कहा था कि कांगड़ा के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा, जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और उसी चिन्हों के ऊपर आगे चलते हुए सुधीर शर्मा जी क्या बोल रहे हैं वो आप देख रहे हैं। उनकी पीड़ा जो है वो मैं मानता हूं एक व्यक्तिगत तौर की पीड़ा हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ उनमें कांगड़ा का दर्द भी आपको देखने को मिलेगा। और कांग्रेस की शुरू से हालात ऐसे रहे हैं, गुटों में बटी हुई पार्टी है, बहुत ज्यादा भिन्नताएं हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सब लोगों को इकट्ठा लेकर ले जाने में फेल हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं। इसलिए इस प्रकार की परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं। पूर्व में सीपीएस रहे नीरज भारती की बड़ा छोटा सा फेसबुक पोस्ट है कि इससे तो विपक्ष में ही हम अच्छे थे, जो हालात आजकल हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है कि इससे अच्छा तो विपक्ष था, इससे अच्छी तो जयराम ठाकुर की सरकार थी, जिसमें सब चीजों का ध्यान रखा जाता था। कांगड़ा को क्या मिलना चाहिए, कांगड़ा का कितना हक बनता है, उसके बारे में अगर किसी ने चिंता की है तो वो श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने की है, बीजेपी ने की है। और वो आज अपनी ही सरकार के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। ये तो उन्होंने बयान कर दिया है। आज कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता उसी प्रकार की घुटन महसूस कर रहा है। अक्षरों का जिक्र भी किया है अधिकारियों का, जिस प्रकार से मनमानी अधिकारी अब कर रहे हैं, खासकर कांगड़ा की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ऐसा है। मैं तो आपको पहले बोल के हटा हूं कि किसी प्रकार की लगाम किसी के हाथ में नहीं है। मंत्री अपनी दिशा में चला है, अधिकारी अपनी दिशा में चला है। और पिछले दिनों आपने देखा था आदरणीय गडकरी जी आए हुए थे और उस टूर में पीडब्ल्यूडी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है और ईएनसी पीडब्ल्यूडी और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी गायब है। तो ये तालमेल बिल्कुल जीरो है। आप इसको प्रदेश स्तर के ऊपर देखेंगे, कहीं भी आप देखेंगे आपको यही नजर आएगा। एक और सवाल रह गया था जहन में। कल कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा के बहुत से विधायक हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं और कांग्रेस में आने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। भाजपा एक तरफ कोशिश कर रही है और बात कह रही है मिशन लोटस की, कई भाजपा के लोग कह चुके हैं मिशन लोटस को लेकर। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यहाँ दूसरा वाकया कहा जा रहा है कि भाजपा के ही कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में। अब अनिरुद्ध सिंह और क्या बोल सकते हैं। आज आप हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस के पास, आम आदमी के पास जाइए कि कांग्रेस के विधायकों की मानसिकता आज की तारीख में क्या बनी हुई है। कांग्रेस के लोगों को वहां पे घुटन महसूस हो रहा है। कांग्रेस के लोग वहां रहना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के लोग वहां से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। और ये जो मंत्री जी कह रहे हैं, इनको जिनका जो कुनबा है बिल्कुल छोटा होता जा रहा है और ये आने वाला समय बताएगा उनको कि कौन लोग कहां जा रहे हैं। ये आने वाले समय में पता लगेगा। बिल्कुल, तो इस समय के साथ ही पता लगेगा कि कौन लोग कहां जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। और अपना हिमाचल में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला एनएच 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए एनएच का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि बीजेपी द्वारा रोजाना कांग्रेस सरकार को कमजोर बताना उनके संगठन की मजबूरी है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता संगठन को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उनको रोकने के लिए कांग्रेस सरकार के प्रति दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का हिमाचल में कांग्रेस के प्रति दुष्प्रचार मात्र परंपरागत षड्यंत्र है। कांग्रेस जो सरकार है ये एक मजबूत सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में वो एक बेहतरीन पारी खेल रही है। इसमें कोई शक नहीं है। ये भ्रमित करने का एक प्रयास है और ये भाजपा का जो है षड्यंत्र है, परंपरागत षड्यंत्र है। इन्होंने हमेशा जब भी सत्ता से गए हैं हमेशा ये कांग्रेस को ऐसे ही कोसते आए हैं, लेकिन लोग जो है आम जनता जो है वो जानती है। लेकिन ये जो इस समय मंत्रिमंडल विस्तार का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश बहुत ही त्रासदियों से गुजर रहा है और इस त्रासदी से उबरने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपनी टीम के साथ बेहतरीन काम कर रहे हैं और वो राहत शिविरों में जाकर लोगों को, प्रभावितों को राहत प्रदान कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री अपने जयराम जी से ये आग्रह करूंगा कि आप भी एक अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपने अपना जीवन शुरू किया और बहुत बड़े ओहदे पर पहुंचे, उसको मद्देनजर रखते हुए आप सरकार का सहयोग करें और जो आने वाली जो मौजूदा स्थिति है इस त्रासदी से उबरने के लिए सरकार का सहयोग दें।
मृतक पुलिस जवान सचिन राणा का आज ब्यास नदी के किनारे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सैकड़ों नमाखों ने सचिन राणा को अंतिम विदाई दी। मृतक की पत्नी ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जबकि पिता सूबेदार महेंद्र सिंह राणा ने शहीद का दर्जा देने की मांग की। वहीं पूर्व मंत्री एवं जसवां परागपुर के विधायक विक्रम ठाकुर ने दुख जताया और बोले कि विधानसभा में मौत का मामला उठाएंगे और शहीद के दर्जे की भी मांग करेंगे। उल्लेखनीय है कि चंबा के तीसा सड़क दुर्घटना में 6 पुलिसकर्मियों की जान गई थी, जिनमें सचिन राणा भी शामिल थे। दुख तो बहुत हुआ, जो भी 30-31 साल में परिवार को एक को पाला, उसको काफ़ी आशाएं होती हैं फादर को बच्चे के ऊपर, बेटे के ऊपर ज़्यादातर, कि कुछ करेगा और करने के बाद उसके साथ आशा रखता आदमी कुछ बनेगा मेरी तरफ। लेकिन क्या करें, कुदरत ने ऐसे हाथ खो लिए जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सके। अभी काफ़ी लाइक था, ऐसी बात नहीं है, कोई आदत नहीं है इसके अंदर, काफ़ी डिसिप्लिन आदमी था। उसकी मैं आशा करता हूँ इसको अमर रहे हमेशा, मेरी तरफ से सलाम करता हूँ इसको। शिमला के खालनी के पास फिर से एक बड़ा भूस्खलन देखने में आया। इस भूस्खलन के दौरान 15 से अधिक पेड़ गिर गए और पेड़ों के नीचे 7 गाड़ियां दब गई हैं। इससे गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मंडी जिले में हो रही भारी बारिश की वजह से बलहा घाटी में बाढ़ आने से जलभराव हो गया। घाटी का अधिकतर भाग पूरी तरह से जलमग्न हो गया। वहीं ज्यूड़ी घाटी और जिले के अन्य स्थानों पर भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बलहा घाटी की सुकैती और कंसा खड्ड, ज्यूड़ी घाटी की ज्यूड़ी खड्ड और सरका घाट एवं धर्मपुर क्षेत्रों में बहने वाले अन्य खड्डे और नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। ज्यादातर तबाही बलहा घाटी में देखने को मिल रही है। यहाँ पर पानी इतना ज्यादा है कि पता नहीं चल पा रहा कि सड़क कहाँ है और नाले कहाँ हैं। लोगों के घरों, दुकानों, खेतों एवं व्यावसायिक केंद्रों में भी पानी घुस गया है, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। And we booked last night from Delhi by this bus. This is like bus, and we are trapped here because of false information, and we are trapped in near Mandi, middle of nowhere, and we have to know where to go, and we don't know what to do now. So we are just trapped here, and it is raining, and it's all false information is going around. ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ, ਗੱਤਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗੱਤੇ ਦੀ। ਸੇਵ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚਾਲੂ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਇਹੀ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ 7 ਮੀਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਪੱਥਰ ਲਾਈਨ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। कभी किते रोक दिंदे या कभी किते रोक दिंदे या। हम लोग यहाँ से बैंगलोर से है। हमको जब कल हम लोग पहुंचे थे दिल्ली, वहाँ पे इनको पूछा बस वालों को कि यहाँ तक आ सकते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। उन्होंने बोला कि आगे जाके ही पता चलेगा। अब यहाँ पे आगे तो अटक गए, दोनों रास्ते बंद है, वापस जा तो नहीं सकते। अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज मत आओ, कहीं और घूमने चले जाओ। इट्स बेटर। कुल्लू, मनाली, कसौल सब बंद है, एंड प्लीज बारिश के मौसम में बिल्कुल नहीं आना। बल्हा में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं। इस बाढ़ में फंसे एक शराबी को बचाने का वीडियो भी सामने आया, जिससे बचाने के लिए 6 लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बाढ़ के बीच ट्रैक्टर ले जाकर उस शराबी की जान बचाई। ये वीडियो कंसा चौक के पास का बताया जा रहा है। हमीरपुर में देर रात से बारिश जारी है। इसके चलते हमीरपुर जिले में बहने वाले नदी, खड्ड और नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। लगातार बारिश से कहर से आवादेवी से निकलने वाली कुना खड्ड पूरे उफान पर है। कुना खड्ड में पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि आसपास के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। क्षेत्र में सड़कें टूट चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। जिंदगी को पटरी पर लाने में यहां काफी वक्त लगेगा।
हिमाचल में सरकार द्वारा बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। जिला चंबा की अगर बात करें तो यहां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तेलका में स्कूल भवन की कमी के चलते बच्चों को काफी नुकसान है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी तेज धूप तो कभी बरसती बरसात में इन बच्चों को भीगना पड़ता है। इसकी वजह से स्कूली बच्चे बेहद परेशान हैं। स्कूल भवन की कमी होने से बच्चों को आए दिन अपनी पढ़ाई में सबसे ज्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ता है। विधानसभा नूरपुर के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर खजियां के समीप दो लोगों ने नशे में धुत होकर ऑल्टो कार के ड्राइवर को बुरी तरह से पीट दिया, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। ड्राइवर को नूरपुर सिविल अस्पताल में एडमिट करवाया गया। सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास उसी गाड़ी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गई। कार चालक सुरेंद्र सिंह के अनुसार वो अपने चाचा और भतीजी के साथ पालमपुर में इंटरव्यू दिलाने ले गए थे। तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।